ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकवादी ठिकानों को रात के अंधेरे में तबाह कर दिया, बिना शोर बिना चेतावनी के। लेकिन कब? रात को। इससे पहले 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक भी कब हुई? रात में। आखिर क्यों एयर स्ट्राइक दिन में नहीं बल्कि रात में होती है, जबकि दिन में भी हो सकती है? तो दोस्तों, कितने लोगों का कहना या सोचना है कि रात में प्लेन या ड्रोन को देख पाना मुश्किल होता है, इसलिए रात को दुश्मन की आंखों से बचने का सबसे आसान रास्ता बन जाता है। और ये बात सच भी है, लेकिन पूरी तरह से नहीं, क्योंकि असली खेल होता है टेक्नोलॉजी, साइकोलॉजी और दुश्मन को चौंकाने की रणनीति का। और ये इंडियन आर्मी के रिटायरमेंट कर्नल दानवी सिंह ने बताया कि जब भी एयर स्ट्राइक की जाती है तब टारगेट को इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम से ट्रैक किया जाता है। इसमें इलेक्ट्रो यानी कि तकनीकी सरेराश और ऑप्टिकल यानी कि विजुअल नज़र शामिल होती है, इसलिए दिन में प्लेन और ड्रोन आसानी से दिखाई दे सकते हैं, ऑप्टिकल सिस्टम से भी और आंखों से भी। जबकि रात में ये ऑप्टिकल सिस्टम बेअसर हो जाते हैं, यानी कि दुश्मन सिर्फ रडार से ही पकड़ सकता है, और वो भी बहुत मुश्किल से। इससे रात का हमला ज़्यादा गुप्त और कारगर हो जाता है। वहीं दूसरी बड़ी वजह जो दुश्मन को मानसिक झटका देती है वो है कि रात में जब सब सो रहे होते हैं, पूरे चारों ओर सन्नाटा छाया होता है, तब हमला करना किसी का सपना तोड़ने जैसा बन जाता है। क्योंकि दुश्मन की सतर्कता कम होती है, उसके सैनिक थके होते हैं, और ऐसे में हमला करना एक सुनहरा मौका बन जाता है, लेकिन नाकाम भी हो सकते हैं। और अगर सफल हो गया तो दुश्मन रात भर की थकावट के बाद दिन में जवाब देने की कोशिश करेगा, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, और यही माइंड गेम युद्ध में जीत का रास्ता बनता है। अब बात करते हैं वो टेक्नोलॉजी की जो दुश्मन को हमले की भड़क भी नहीं होने देता। तो आज हमारी सेना के पास विजुअल गॉगल्स, इंफ्रारेड कैमरे और लो लाइट सिस्टम जैसे एडवांस हथियार है। यानी कि इमरान 2000 हो या राफेल, दोनों लड़ाकू विमानों में ऐसी टेक्नोलॉजी होती है कि हमारे पायलट को रात के अंधेरे में भी दुश्मन की लोकेशन और मूवमेंट एकदम साफ साफ दिखाई देती है, जबकि दूसरी ओर दुश्मन अंधेरे में भटकता रहता है। और ऐसी टेक्नोलॉजी की वजह से ऑपरेशन को चुपचाप बिना पकड़े अंजाम दिया जाता है, जैसे हमने पाकिस्तान के 9 आतंकवादी ठिकानों पर किया। साथ ही दिन में रडार सिस्टम फाइटर जेट को आसानी से पकड़ लेते हैं, लेकिन रात में वातावरण में नमी और तापमान में फर्क होता है, जिससे रडार की पकड़ बहुत कमजोर हो जाती है। और ऊपर से फाइटर जेट कम ऊंचाई पर उड़ान भरते हैं, ऐसे में पहाड़ों की ओट में और जमीन की बनावट का फायदा उठाकर दुश्मन के एयर सिस्टम को ऐसे चकमा देते हैं कि वो कुछ समझ ही नहीं पाता। और साथ ही एक और छुपा हुआ हथियार जो है रात का मौसम, कोहरा, बादल और घना अंधेरा, ये सब मिलकर फाइटर जेट को छुपा लेते हैं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि रात की ठंडी जमीन पर जब कोई तेज रफ्तार से विमान उड़ाता है तो उसकी आवाज़ भी सीधे नीचे नहीं आती, बल्कि ऊपर की तरफ मुड़ जाती है। यानी कि दुश्मन को आवाज़ तक नहीं आती कि मौत उसके सिर पर मंडरा रही है, और फिर नमी और धीमी आवाज़ को और भी दबा देती है। ऐसे में पूरा हमला एकदम चुपचाप, ना कोई अलर्ट ना कोई हलचल, सिर्फ टारगेट हिट और खामोशी से तबाही करने का होता है। और ये सिर्फ हमारा भारत नहीं करता, बल्कि 2011 में अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को भी रात में ही मारा था। साथ ही 1981 में इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर रिएक्टर पर सूर्यास्त के बाद ही हमला किया था। यानी कि रात का समय पूरी दुनिया की आर्मी के लिए सबसे बड़ा हथियार बन चुका है। तो दोस्तों, अब जब भी अगली बार न्यूज़ में देखो कि भारत ने रात में एयर स्ट्राइक की, तो समझ जाना कि ये सिर्फ टाइमिंग नहीं है, बल्कि एक सोची समझी चाल है जो टेक्नोलॉजी और साइकोलॉजी गेम का हिस्सा है। क्योंकि युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं, दिमाग से भी जीता जाता है। वैसे दोस्तों, इससे पहले एयर स्ट्राइक होती थी तब आप क्या सोचते थे? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक कर दे, और ऐसी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ।